हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं जिनके पास जो जूनियर मिनिस्टर्स कहे जाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में एक होते हैं जूनियर मिनिस्टर, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार जिनके पास होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम अब डिस्कस करेंगे कि मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय किसके पास है और कौन है वो मिनिस्टर, ठीक है। और चुनाव क्षेत्र कौन सा है उनका, तो सिंपल तरीके से याद रखेंगे। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उनके अंडर हैं, तो वो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा विभाग जो इम्पोर्टेंट है, और अंतरिक्ष विभाग। साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट कई विभाग इनके पास हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं वो एक तो परमाणु ऊर्जा विभाग है, एक अंतरिक्ष विभाग है, और नीति आयोग की भी हेड है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, जो लखनऊ चुनाव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तीसरा है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर वो सुषमा स्वराज हैं, और ये विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। आपको ये इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं। आशा करता हूँ ये तो तीनों सभी को याद होंगे। आगे आने वाले जो मिनिस्टर्स हैं उन पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं इस तरह से उनको मार्क कर दूंगा, तो ध्यान रखना है आपको। बाकी एक बार देखना सभी को है। आगे चलते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये सुरेश प्रभु जी के पास है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से हैं, राज्यसभा से। और आगे वित्त मंत्रालय, कारपोरेशन मामले जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, वो पीयूष गोयल जी के अंडर हैं। रेल अगर पूछ लिया जाता है कि रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं जो महाराष्ट्र से हैं। इनका चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये किसके अंडर में? नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। ये नागपुर महाराष्ट्र से हैं। जितने भी परिवहन हैं, या वो हम कह सकते हैं शिपिंग हो, या फिर सड़क पे चलने वाले जितने भी वाहन हैं, वो सभी परिवहन जो है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में। आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम, ठीक है। ये है डीवी सदानंद गौड़, ये बेंगलुरु से हैं, बेंगलुरु कर्नाटक से। और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। और ये सभी को पता होगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ये उमा भारती जी के अंडर है, और ये झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन सी इनकी चुनाव क्षेत्र कौन सा है? झांसी, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। ये चांदनी चौक से है, चांदनी चौक दिल्ली से। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है आपको। अब है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक, ये रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान, ये हाजीपुर बिहार से हैं, हाजीपुर बिहार। आगे बढ़ते हैं। इन जो भी मैंने लिए हुए हैं वो अभी रिसेंट में हैं, और आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकते हैं। तो टाइम पे आपको एकदम करंट में रहना है, और वीडियोस के माध्यम से देखते रहना है जो भी नई वीडियो आती है। इसको हम जीएस के रिलेटेड भी ले सकते हैं, या हम इसे करंट के रिलेटेड भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे महिला एवं बाल विकास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, ये मेनका संजय गांधी हैं जो पीलीभीत से हैं। पीलीभीत इनका चुनाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखना है आपको, मेनका संजय गांधी। आगे बढ़ते हैं रसायन और उर्वरक संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये अनंत कुमार जी के अंडर है। ये बेंगलुरु चुनाव क्षेत्र है इनका, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कानून मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद जी हैं जो बिहार राज्यसभा से हैं। ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रविशंकर प्रसाद कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके अंडर है। उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जगत प्रकाश नड्डा है, और ये राज्यसभा हिमाचल प्रदेश से हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा।
जगत प्रकाश नड्डा। देखिए ये आपको में भी कभी कभी एग्जाम में होता है, पूछने को मिल जाएगा चुनाव क्षेत्र कौन सा है उनका, लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर में। जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, इनके अंदर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्यसभा से ये क्षेत्र है इनका। आगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सुरेश प्रभु जी हैं, आंध्र प्रदेश राज्यसभा से। ठीक है, सुरेश प्रभु जी अब से पहले रेल मंत्री थे, लेकिन अभी फिलहाल में रेल मंत्री की बात की जाए तो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चेंज होते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो आपको अपडेट रहना है इन चीज़ों से। अब है भारी उद्योग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये अनंत गीते हैं, रायगढ़ महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये हरसिमरत कौर बादल, ये भटिंडा पंजाब से हैं, भटिंडा से हैं पंजाब। आगे बढ़ते हैं, आगे है ग्रामीण विकास पंचायती राज खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ राज माइंस, नरेंद्र सिंह तोमर, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उसके बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो अंडर है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये हैं ज्वाल ओरम, ये किस राज्य क्षेत्र से हैं? ये सुंदरगढ़ उड़ीसा। आगे चलते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण, ये है राधा मोहन सिंह, ये पूर्वी चंपारण यानी कि बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण बिहार में पड़ता है और ये चुनाव क्षेत्र है उनका। ठीक है, राधा मोहन जी का। ठीक है, इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अब कपड़ा मंत्रालय, ये देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने को भी आ गया है, एक दो बार देखने को भी मिला है। कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये स्मृति जुबिन ईरानी जी के अंडर है और ये गुजरात राज्यसभा से हैं, गुजरात राज्यसभा इनका चुनाव क्षेत्र है। उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये राज्यवर्धन राठौर हैं जो जयपुर ग्रामीण राजस्थान से हैं। ठीक है, जयपुर से हैं ये राजस्थान से और इनका चुनाव क्षेत्र है ये, और ये इनके डिपार्टमेंट कौन सा अंडर में आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अब आते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये है थावरचंद गहलोत, ये मध्य प्रदेश राज्यसभा से हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, प्रकाश जावड़ेकर, ये भी इंपॉर्टेंट है और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र राज्यसभा है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा डिपार्टमेंट इनके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम जितने भी काम हैं वो किसके अंडर में आते हैं? जितना भी पेट्रोलियम का डिपार्टमेंट है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर है और ये मध्य प्रदेश राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम चलते हैं अब कोयला रेलवे मंत्रालय, जो रेल मंत्रालय मैंने अभी बताया था आपको, पहले ये अंडर था सुरेश प्रभु जी के, लेकिन अभी रिसेंट में ये पीयूष गोयल जी के अंडर है और इनके पास कोयले का भी डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉयल एंड रेलवेज, ये दोनों ही डिपार्टमेंट इनके अंडर हैं और ये महाराष्ट्र राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम रक्षा मंत्रालय की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये सभी जितने भी मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। आप इनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे
तो सभी याद हो जाएंगे। कोई भी मतलब इनमें जो है इतना इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि याद नहीं होगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार आप लिखेंगे इनको तो ये याद हो जाएंगे सभी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी एक तो आरपीएफ के रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अभी 1-2 दिन और लगेगा, उसके बाद हम रेगुलर वीडियोस देंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।